हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफन इसबा। वेलकम टू माय एसएससी चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है द ग्रेट स्टोन फेस 1, रिटन बाय नथेनियल हॉथॉर्न। बच्चों, ये एक एब्रिज्ड है। एब्रिज्ड क्या होता है? कोई स्टोरी है, ठीक है, जो बहुत ही लंबी है, उसको हम क्या कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है बस उसको ही हम इकट्ठा करके एक स्टोरी बना देते हैं, यानी उसको छोटा कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं लंबी स्टोरी से, लॉन्ग स्टोरी से, तो उसको ही हम एब्रिज्ड कह देते हैं। ये स्टोरी जो है वो है तो बहुत ही लंबी, लेकिन आपको ये छोटी करके यहाँ पे दी गई है आपके चैप्टर में, और इसको बच्चों 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। द ग्रेट स्टोन फेस 1 जो आपके चैप्टर नंबर 9 में दिए गए हैं, और आपको जो लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का 10, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा इसका सेकेंड पार्ट, यानी द ग्रेट स्टोन फेस 2। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं द ग्रेट स्टोन फेस 1 के बारे में। अब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है इस टाइटल का? देखो बच्चों, स्टोन फेस क्या होता है वो हम जानेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में। जब क्या होता है कि जब ऐसा होता है ना कि जब हम पत्थरों को, बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको जब दूर से देखते हैं तो कोई ऐसा लगता है कि कुछ बना हुआ है, चेहरा सा बना हुआ है, या फिर कुछ ऐसा लगता है कोई जिंदा चीज़ बनी हुई है, आंखें बनी हुई है, तो हमें ऐसा दिखाई देता है पत्थरों पर। तो ऐसा ही उसको ही यहाँ पर बताया जा रहा है, पूरी स्टोरी इस पर ही बेस है, ग्रेट स्टोन फेस पर। यानी ये एक यहाँ पर बताया जाएगा एक ग्रेट, यानी बहुत बड़ा क्या है, स्टोन फेस है, यानी पत्थर का एक फेस है जो कि दिख रहा है, तो उसी के बारे में पूरी स्टोरी है। ठीक है, बिफोर यू रीड हम पढ़ लेते हैं कि इसमें बेसिकली क्या पढ़ाया जाएगा। Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. अब हम जब डिस्टेंस से देखते हैं हिल टॉप्स के, ह्यूज रॉक्स को और हिल टॉप्स को, तो वो हमें कैसा एज्यूम, मतलब कैसा हमें दिखाई देता है, अलग अलग शेप्स हमें दिखाई देती हैं। और ये किसकी तरह रिजेंबल कर सकता है? क्या तो वो एनिमल्स की तरह दिख सकता है, या फिर एक ह्यूमन फिगर दिख सकती है। ठीक है, पीपल एट्रीब्यूट्स स्टोरीज टू दीज शेप। और पीपल क्या करने लगते हैं, जो लोग होते हैं आसपास के, वो इन पर कहानियां बनाने लगते हैं कि इन पर ये जो शेप्स है ये क्यों है। तो सम स्टोरीज कम ट्रू, और जो कुछ स्टोरीज होती है वो सच हो जाती है ना। अदर्स डोंट, और कुछ जो ज़्यादातर स्टोरी होती है वो सच नहीं होती है। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोफेसी। व्हाट वाज इट? डिड इट कम ट्रू? अब जो ये ग्रेट स्टोन फेस है, ये भी एक इसी तरीके का एक शेप है, जो कि क्या है, एक पत्थरों की वजह से क्या होता है, दूर से एक फेस नज़र आता है, इस स्टोन पर फेस नज़र आता है, जैसे कि एक फेस बना हुआ हो। ठीक है, और जो यहाँ के रहने वाले हैं, इस गांव के रहने वाले इनहैबिटेंट्स जो रहने वाले हैं इस गांव के, तो जब भी वो इस ग्रेट स्टोन फेस को देखते हैं तो उनको एक प्रोफेसी जो बहुत सदियों से कही जाती है, वो प्रोफेसी सबको याद आती है। ठीक है, और वो प्रोफेसी क्या है और क्या वो सच होती है, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब प्रोफेसी किसको कहते हैं बच्चों? यानी मान लो आज मैं कोई बात कह रही हूँ कि वो आने वाले समय में, फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो होती है प्रोफेसी। प्रोफेसी बेसिकली पहले से ही गुमान कर लेना कोई चीज़ का कि ये होने वाली है फ्यूचर में, तो उसको कहते हैं प्रोफेसी। तो वो क्या प्रोफेसी थी इस ग्रेट स्टोन फेस को लेकर, और क्या वो सच होती है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. They had only to lift their eyes, and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गांव है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, ये ग्रेट स्टोन फेस है, और यहीं के कुछ लोग जो यहाँ पे रहने वाले हैं, कौन, यहाँ पर कौन है, एक मदर है और उसका बेटा है। ठीक है, तो वो क्या है, वन आफ्टरनून यानी दोपहर में, जब सन बिल्कुल ऊपर था, ठीक है, उनके सर के ऊपर था, तो वो मदर और उसका छोटा बेटा कहाँ पर बैठे हुए थे? कॉटेज के दरवाजे पर बैठे हुए थे, कॉटेज के, उनके कॉटेज के डोर पर वो बैठे हुए थे, टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस। और किसके बारे में बात कर रहे थे? ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। दे हैड ओनली लिफ्ट, और जब वो देख रहे थे, यानी अपनी जब वो नज़रों को ऊपर कर रहे थे, उनके सामने ही ग्रेट स्टोन फेस बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, जबकि वो बहुत दूर था, लेकिन उनके घर से वो बिल्कुल पास से ही दिखाई दे, मतलब बिल्कुल साफ साफ उनको दिखाई दे रहा था, उन दोनों को, मतलब मदर को भी और उनके बच्चे को भी। और दोनों ही किसके बारे में बात कर रहे थे? उस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। और जब सनशाइन इस पर पड़ रही थी ना, उस ग्रेट स्टोन फेस पर, तो उसके सारे जो फीचर्स थे, यानी जो वो ह्यूमन बीइंग की तरह उसका फेस, यानी जो उसके फीचर्स है, जो वो लाइंस दिखती हैं ह्यूमन बीइंग की तरह उसका फेस लगता है, तो वो साइड से फीचर्स उसके अच्छे से दिखाई दे रहे थे उस वक्त जब सूरज था, क्योंकि सूरज की रोशनी रोशनी जो है उस पर पड़ रही थी। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि ग्रेट स्टोन फेस क्या है।
ठीक है, क्यों, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी जो ऊपर हम स्टोरी पढ़े हैं उसको थोड़ी देर के लिए हमने रोक दिया है। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि ग्रेट स्टोन फेस क्या होता है। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर। अब जो ग्रेट स्टोन फेस है ना, वो नेचर का ही काम है, यानी उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो खुद ही फॉर्म हो गया। फॉर्म ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स। और बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स से, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों की वजह से माउंटेन के जो साइड पर क्या परपेंडिकुलर की तरह वो खड़ा हुआ है, वो ग्रेट स्टोन फेस। यानी ये है आपका माउंटेन, ठीक है, और इस पर परपेंडिकुलर की तरह वो खड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resemble the features of a human face। और एक के ऊपर जो रॉक्स है वो रखी हुई हैं, और दूर से जब कोई इंसान उसको देखता है तो वो कैसे रिजेंबल करता है, उसके फीचर्स ऐसे लगते हैं जैसे ह्यूमन फेस हो, वो पूरा ह्यूमन फेस की तरह वो दिखाई देता है। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another। लेकिन जब कोई स्पेक्टेटर यानी व्यूवर जो देखने वाला है उसके बिल्कुल करीब चला जाता है, तो जो वो आउटलाइन होती है, जो फेस जैसी नज़र आती है, तो वो बस पास जाने पर बिल्कुल भी वो चीज़ें गायब हो जाती है। यानी उनको फिर क्या दिखाई देता है, सिर्फ बड़ी बड़ी जाइजेंटिक रॉक्स ही उनको दिखाई देती है, जो कि एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन दूर से देखने पर द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। लेकिन और जब वो क्लाउड जो है बिल्कुल उसको घेर लेते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, क्लस्टरिंग यानी गैदरिंग, इकट्ठे हो जाते हैं उसके आसपास, और ग्रेट स्टोन फेस जो है वो कैसा दिखाई देता है, जैसे जिंदा हो जब दूर से उसको देखते हैं। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it। benign यानी kind and gentle। तो वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों का तो मानना है कि जो वैली में इतनी फर्टिलिटी हो रही है, इतनी खुशहाली है, वो किसकी वजह से है, इस ग्रेट स्टोन फेस की वजह से, क्योंकि ये इतना काइंड है, इतना इसका जो हंसता हुआ चेहरा है हमेशा, तो इसकी वजह से क्या है, इस जो गाँव में है वो फर्टिलिटी रहती है, हमेशा खुशहाली रहती है। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of the cottage, gazing at the great stone face and talking about it। अब हम बात कर रहे थे उस बच्चे की और उसकी मदर की, तो वापस से हम स्टोरी में आ गए हैं, ठीक है। तो मदर और उसका बच्चा कहाँ पर बैठे हुए हैं, कॉटेज के डोर पर बैठे हुए हैं, और किसको घूर रहे हैं, ग्रेट स्टोन फेस को, और उसके बारे में बात कर रहे हैं। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, और ये भी बहुत मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, द ग्रेट स्टोन फेस के बाद। तो ग्रेट स्टोन जो ये बच्चा है उसका नेम क्या है, अर्नेस्ट, ओके। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मदर सेड ही, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much। अब वो बच्चा जो है वो अपनी मदर से कहता है कि जब भी मैं इस ग्रेट स्टोन फेस को मतलब फेस पर स्माइल करता हूँ, तो ठीक है, तो मुझे क्या लगता है, जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मैं ये विश करता हूँ कि काश ये जो है मैं इससे बात कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे काइंड लगता है, और इसकी जब ये इतना ज़्यादा काइंड लगता है, नज़र आता है, इतना जेंटल लगता है ये देखने पर ही, तो इसकी वॉइस कितनी प्लेजेंट होगी जब ये बात करेगा। और अगर ऐसा कोई आदमी हुआ जिसका फेस बिल्कुल इसी की तरह होगा, ग्रेट स्टोन फेस की तरह, तो मैं उसे बहुत प्यार करूँगा। तो ये बात कौन बोलता है, अर्नेस्ट बोलता है अपनी मम्मा से। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that। अब उसकी मदर कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, अगर वो ओल्ड प्रोफेसी जो है वो सच हो जाए तो। उसकी मदर आंसर करती है किसको, अर्नेस्ट को, और हम फिर मैन उस आदमी को देख सकते हैं जिसका फेस बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रेट स्टोन फेस से बिल्कुल मिलता होगा। What prophecy do you mean, dear mother? eagerly inquired Ernest. Please tell me about it। अब जो अर्नेस्ट है वो तो बहुत क्यूरियस हो जाता है इस बात को सुन के, तो वो अपनी मदर को बोलता है कि कैसी प्रोफेसी की आप बात करिए, मुझे भी बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ इसके बारे में। So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest, that at some future day a child should be born near here। अब वो जो अर्नेस्ट की मम्मा होती है वो बोलती हैं कि वो एक स्टोरी उन्हें सुनाती है जो उनकी मदर ने उन्हें सुनाई होती है जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी, तब उन्हें वो स्टोरी उनकी मम्मी ने सुनाई थी। किसकी, अर्नेस्ट की जो नानी थी, उन्होंने किसको सुनाई थी,
उनकी मम्मा को वो स्टोरी सुनाई थी जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी। तो वो बोलती है उनकी मम्मा कि फ्यूचर में जब आने वाले समय में जो चाइल्ड है वो यहीं पर बॉर्न होगा, ठीक है, इसी वैले में बॉर्न होगा, who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। और जो वो पर्सन होगा ना वो बहुत ही नोबलेस्ट पर्सन होगा, यानी बहुत काइंड होगा, बहुत अच्छा होगा, अपने वक्त का, अपने टाइम का, जब वो पैदा होगा फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो बहुत नोबलेस्ट पर्सन होगा और एक और बहुत ही अच्छा पर्सन वो होगा। और उसका जो फेस है बिल्कुल ऐसे ही रिजेंबल करेगा जैसे ग्रेट स्टोन फेस है, ठीक है। तो मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडियल टॉक। और जो बहुत सारे लोग हैं वो इस प्रोफेसी को, ओल्ड प्रोफेसी को मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो और बाकी लोग हैं वो इस प्रोफेसी को क्या समझते हैं, सिर्फ फालतू की बात समझते हैं। At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared। अब वो बोलती हैं उनकी मम्मा कि अभी तक तो वो जो मैन है वो अभी तक तो ये प्रोफेसी सच नहीं हुई, ये इतना टाइम हो गया, अभी तक तो कोई ऐसा पर्सन दिखाई नहीं दिया है। Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him। अब वो तो बहुत ही खुश हो जाता है अर्नेस्ट इस बात को सुनकर और कहता है मम्मा अगर, और क्लैप करता है अपने सर पर, मतलब अपने सर पर वो हाथ क्लैप करते हुए बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ कि मैं उसे देख पाऊँ, उस पर्सन को कि जिसका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देगा, तो काश मैं भी उस वक्त तक ज़िंदा रहूँ। और बहुत खुश होता है इस बात को बोल के। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमन, इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, सो शी सेड टू हिम परहैप्स यू मे। अब उसकी जो मदर होती है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अफेक्शनेट है उसके लिए, ठीक है, लेकिन एक तरफ वो बहुत ही थॉटफुल वुमेन भी है। ऐसे नहीं कि वो फालतू में कुछ भी बोल दे कि हाँ हाँ ठीक है तुम मिल लोगे वो, लेकिन जब वो देखती है कि मैं इस बच्चे की जो फैंसीफुल होप्स है उसको डिस्करेज नहीं करना चाहती थी वो, तो वो क्या बोलती है कि ठीक है शायद तुम मिल पाओ उससे। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। अब जो अर्नेस्ट होता है ना वो इस अपनी जो उनकी मोम ने जो ये स्टोरी सुनाई थी वो कभी उसको नहीं भूलते हैं, ठीक है। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, और हमेशा वो उसके माइंड में रहती थी ये स्टोरी। वेन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो उस ग्रेट स्टोन फेस को देखते थे। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज, और उन्होंने अपना पूरा बचपन कहाँ गुजार दिया, उस लॉग कॉटेज में ही, वो लकड़ी के घर में जो उनका बना हुआ था कॉटेज, वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ पर वो बॉर्न हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्प to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart। और वो इतना अच्छा बच्चा था, बहुत ड्यूटीफुल था अपनी मदर के लिए, बहुत सारी हेल्प करता था, बहुत सारे कामों में उनकी हेल्प करता था, अपने छोटे छोटे हाथों से जितनी उससे हेल्प हो सकती थी वो करता था, और उसका बहुत बड़ा हार्ट था, बहुत लविंग हार्ट था, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा बच्चा बन चुका था। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। और इसी तरीके से वो बड़ा होता चला गया, और एक खुश बच्चा भी, एक खुश बच्चे के साथ ही साथ वो कैसा था, बहुत ही जब वो बड़ा होता गया तो बहुत ही क्वाइट यूथ वो बना, मतलब बहुत ही सोचने वाला, वो हर चीज़ को वो सोचता था, ठीक है, बहुत ही थॉटफुल चाइल्ड वो बना। अर्नेस्ट had no teacher but the great stone face become one to him। अर्नेस्ट का कोई भी टीचर नहीं था, यानी वो पढ़ने लिखने नहीं जाता था कहीं भी, बट उसके लिए ग्रेट स्टोन फेस ही उसका टीचर था, ठीक है। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours। और जब उसका काम, दिन का पूरा जो काम होता था वो ख़त्म हो जाता था, तो वो कहाँ बैठ जाता था, उसी कॉटेज के पास वो बैठ जाता था, ठीक है, और उसको घंटों घंटों देखता रहता था, किसको, ग्रेट स्टोन फेस को, until he began to imagine that those vast features recognize him। और कब तक देखता रहता था, जब तक वो इमेजिन ना करे कि ये जो वास्ट फीचर्स है वो उसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, यानी उसको ऐसा लगता था कि वो जो फीचर्स है, वो जो फेस है वो भी उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अर्नेस्ट को। एंड गेव हिम अ स्माइल, और उसको स्माइल कर रहा है, जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसको इसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, बहुत ही काइंडनेस एंड इंकरेजमेंट, और उसको इंकरेज कर रहा है, ठीक है। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face। अब इसी दौरान, इसी वक्त क्या हुआ, एक अफवाह फैली हर जगह वैली में कि जो ग्रेट मैन है वो जो है वो जो बिल्कुल किसकी तरह दिखाई देता है, ग्रेट स्टोन फेस की तरह वो दिखाई दे रहा है, हैड अपीयर्ड एट लास्ट। और वो जो है वो दिखाई दिया है ना, इट सीम दैट मैनी ईयर्स बिफोर,
तो वो बोलते हैं, अब क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ. इट सीम दैट मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम. अब क्या हुआ था, प्रोफेसी की बोलती है कि वो बच्चा यहीं पर बॉर्न होगा, ठीक है, और वो कुछ वक्त के लिए यहाँ से चला जाएगा, फिर वो वापस लौट के आएगा, ठीक है, जिसका फेस बिल्कुल किसकी तरह दिखेगा, ग्रेट स्टोन फेस की तरह. तो एक आदमी था, एक मैन था, ग्रेट मैन. तो बहुत ये अफवाह फैल रही थी कि जो यहाँ का रहने वाला था, जो यहाँ पे रहने वाला बच्चा था, वो जब बड़ा हुआ तो वो कहाँ सेटल हो गया था, सी पोर्ट पर. वो सेटल सी पोर्ट के डिस्टेंस पर वो सेटल हो गया था. और वो क्या है, उसका नाम है गैदर गोल्ड. गैदर गोल्ड उसका नाम है. तो वही है जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देगा. तो ये अफवाह फैल रही थी पूरे गाँव में. हैड सेटअप एज अ शॉपकीपर, और वो क्या था, एक शॉपकीपर था. एंड बीइंग शार्प इन हिज बिजनेस मैटर्स, तो बहुत अक्लमंद था वो अपने बिजनेस मैटर्स में, क्योंकि वो एक शॉपकीपर था. हैड बिकम सो वेरी रिच, और बहुत ही मालदार था, बहुत ही रिच था. दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, और 100 साल लग जाएंगे उसकी वेल्थ को काउंट करने में. In time, he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. और जब उसके मतलब जब थोड़ा वो बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि मैं अपने नेटिव वैली में चला जाता हूँ जहाँ पर मैं बोर्न हुआ था. जितने भी वक्त है मेरे, मैं अपनी वैली में ही गुजारूंगा. तो ये गैदर गोल्ड ने सोचा, तो वो इसीलिए आ रहा था अपनी नेटिव वैली में. और लोगों ने समझा क्या कि जो वो गैदर गोल्ड है वही है जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देगा. तो यह अफवाह फैल रही थी पूरे गांव में. अब देखते हैं कि गैदर गोल्ड ही है क्या जो मतलब ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देगा या नहीं. ठीक है. Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man and noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gather Gold." अब जो अर्नेस्ट था वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश होता है इस बात को सोच के सोचता है कि जो ग्रेट मैन है, जो नोबल मैन है, और जो प्रोफेसी का मैन है, और बहुत सारे डिले, बहुत सारे एजेस के बाद, इतने टाइम के बाद जो है वो अब दिखाई देगा, इतने ज़्यादा लंबे समय के बाद वो दिखाई देगा. और तो और अब सभी नेटिव वैली के लोग जो है जो वेट कर रहे थे अब उसको देख पाएंगे, किसको, जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देगा. जब और जो वो अर्नेस्ट था, जब वो बैठा हुआ था एक दिन, गेस कर रहा था कि उसको उसी ग्रेट स्टोन फेस को, ठीक है, एक दिन, और इमेजिन कर रहा था दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, और इमेजिन कर रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस भी उसको घूर रहा है, उसको उसकी तरफ देख रहा है, अर्नेस्ट की तरफ. तभी जो है वो व्हील्स की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा उसे सुनाई देती है. और जो पीपल हैं, जो लोग हैं वहाँ के वैली के, तो वो चिल्ला रहे हैं बहुत तेज़ तेज़. क्या कह रहे हैं कि जो ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड है वो आ चुके हैं. यानी अब क्या हो चुका है, गैदर गोल्ड आ चुके हैं किसमें, वैली में. अब क्या होता है आगे देखते हैं. A carriage drawn by 4 horses dashed around the turn of the road. Within it thrust partly out of the window and appeared the face of an old man with yellow skin. अब जो कैरियज होता है उसमें जो मिस्टर गैदर गोल्ड है वो बैठ के आता है, और जो 4 हॉर्सेस लगे होते हैं उसके, है ना, जो 4 हॉर्सेस होते हैं ना वो एकदम रुक जाते हैं रोड पर, ठीक है. विदिन इट थ्रस्ट पार्टली, और बहुत ही थोड़ी सी मतलब खिड़की से थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, विंडो की थोड़े सा विंडो से पर्दा हटा हुआ था तो दिखाई दे रहा था उनका फेस. और उनका फेस कैसा था ओल्ड मैन का, वो एक बिल्कुल ओल्ड मैन थे और येलो उनकी स्किन थी. तो थोड़ा थोड़ा वहाँ से दिखाई दे रहा था फेस विंडो में से. The very image of the great stone face, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. अब जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो क्या चिल्ला रहे हैं कि यही है ग्रेट स्टोन फेस, जो प्रोफेसी है वो सच हो गई. हाँ हाँ, यही है ग्रेट स्टोन फेस, द ग्रेट स्टोन फेस की तरह जो दिखाई दे रहा है. तो लोग जो है वो तो पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं. And what greatly puzzled Ernest that they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, he will come. Fear not, Ernest, the man will come. अब जो अर्नेस्ट होता है ना वो पूरी तरीके से हिल चुका होता है. क्यों? क्योंकि जब वो देखता है कि जो लोग हैं वो जो बोल रहे हैं उस पर कितनी जल्दी बिलीव कर लेते हैं अपनी बात पर. और वो बहुत सैड होके जब वो टर्न करता है तो जब वो उस गैदर गोल्ड को देखता है तो वो बहुत सैड हो जाता है उसको देखकर. क्यों? क्योंकि उसके फेस पे पूरी रिंकल्स थी, श्यूडनेस थी, है ना, और बहुत अनप्लेजेंट सा फेस था उसका.
उसका फेस जो अर्नेस्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अनप्लेजेंट फेस था। और दूसरी तरफ जब वो देख रहा था तो ग्रेट स्टोन फेस कितना खूबसूरत था, कितना काइंड जेंटल लग रहा था उसको, तो वो बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहा था इन दोनों को। और अर्नेस्ट समझ गया था कि गैदर गोल्ड वो पर्सन नहीं है। एंड और फिर से वो किसको देखने लगता है, ग्रेट स्टोन फेस को। और उसको ऐसा लगता है जैसे ग्रेट स्टोन फेस उसको देखकर बोल रहा हो कि वो पर्सन ज़रूर आएगा अर्नेस्ट, फियर नॉट, यानी डरो नहीं, वो जो आदमी है जो मेरी तरह दिखाई देगा जिसका फेस, वो ज़रूर आएगा। The years went on. The Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. अब जो है बहुत साल बीत जाते हैं, जो अर्नेस्ट होता है वो अब ग्रीव हो चुका है, यानी यंग मैन बन चुका है अब, ठीक है, जवान हो चुका है। और जो वहाँ के इन्हेबिटेंट्स यानी जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले गांव में, तो वो उसे ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ही रहता है अर्नेस्ट, तो इसीलिए वो बिल्कुल आम हो चुका है, उनके लिए ज़्यादा ख़ास नहीं है वो वहाँ पर। दिस सो नथिंग रिमार्केबल, और इतना ज़्यादा उसमें कुछ ख़ास भी लोगों को नज़र नहीं आता है, एक्सेप्ट एक चीज़ के, क्या, कि वो जब अपने पूरे दिन का काम ख़त्म कर लेता है तो वो उसे क्या चीज़ करना पसंद है, ग्रेट स्टोन फेस को वो सिर्फ घूरता रहता है, वही चीज़ उसको पसंद है, और वही चीज़ जो है वो लोग जो है वो जानते हैं उसके बारे में, और ज़्यादा कुछ खास उसके बारे में जानते नहीं हैं। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली। अब जो है वो भी लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि बिल्कुल खामोश रहता था, क्वाइट पर्सन था बिल्कुल, ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा पर्सन था। लेकिन देयर आइडिया वाज दैट दिस इज़ अ फॉली, और लोग क्या समझते थे कि वो बेवकूफ़ है बिल्कुल, कि बस ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता है, बट पार्डनेबल, लेकिन उसे माफ़ किया जा सकता है। क्यों? बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली। लोग बोलते थे कि चलो इसकी जो ये गलती है इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही इंडस्ट्रियस यानी बहुत मेहनती है, काइंड है, और बहुत ही नेबरली यानी अपने जो पड़ोसी होते हैं उससे बहुत अच्छे से बात करता है। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम। लेकिन लोगों को नहीं पता था ना कि अर्नेस्ट के लिए जो वो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसका टीचर बन चुका है, एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस इन इट वुड इनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, ठीक है। और उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि उसका दिल कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा अच्छा हो चुका है, ठीक है, एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज, और लोगों से ज़्यादा उसके अंदर जो है वो फीलिंग्स थी देन अदर हार्ट्स, ठीक है। वो उससे बहुत कुछ सीख रहा था ग्रेट स्टोन फेस से, क्योंकि वो बहुत काइंड लगता था, उसको फेस बहुत अच्छा लगता था, उससे ही जो अर्नेस्ट था वो भी चीज़ों को ग्रैब कर रहा था, और उसका दिल भी बहुत साफ़ हो चुका था, बहुत बड़ा हो चुका था बाकी लोगों के कंपेयर में। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from books. और इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं ना उससे भी ज़्यादा विजडम किसके पास है, अर्नेस्ट के पास है। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally, और ना ही अर्नेस्ट को पता था कि जो उसके थॉट्स है जो उसके अंदर आते हैं वो कितने नेचुरली है, कि वो सबको नहीं आते हैं। In the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. हायर टोन यानी मोरल, तो उसको जब वो फील्ड्स में बैठता था, ठीक है, फायर साइड्स में बैठता था, तो उसके दिमाग में बस थॉट्स चलते रहते थे जो कि बहुत मोरल थॉट्स होते थे, ठीक है, और वो किसी को भी उसके बारे में इतना कुछ पता नहीं था। A simple soul, simple as when his mother first told him the old story. और वो इतना ज़्यादा सिंपल सोल था, यानी इतनी अच्छा था वो, कि जब उसकी मदर ने ये स्टोरी सुनाई थी उसको, तो उसने इतनी इजीली मान लिया था उस स्टोरी को, ओल्ड स्टोरी को। He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. और जब वो उसको देखता था मार्वलस फेस को, ठीक है, वैली में जो वो ग्रेट स्टोन फेस था, जब भी वो उसको देखता था तो वो सोचने लगता था कि क्यों इतने ज़्यादा टाइम लग रहा है ऐसे इंसान को आने में जो इसकी तरह दिखेगा। तो वो बेचारा यही सोचता था कि क्यों इसकी तरह कोई दिखने वाला पर्सन नहीं आ रहा है, इतना वक्त हो गया है। तो उसको तो नहीं पता था ना कि इस दुनिया में जो है वो अच्छे लोग तो जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो वो बहुत ही सिंपल सोल था। बट दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड एंड बरीड, his wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. अब जो गैदर गोल्ड था, ठीक है, उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो चुका था गैदर गोल्ड, और वो मर चुका था।
और उसको जब वो दफना दिया गया था उसको, यानी जब बरी कर दिया गया, और वो उस टाइम पे बहुत ही पुअर हो चुका था उस टाइम पे, तो लोग जो है सिर्फ उसकी वेल्थ की वजह से ही उसको पसंद करते थे पहले, और इसीलिए बोलते थे हाँ हाँ ये तो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देता है। लेकिन अब जब उसके पास जो है वो जो उसकी एग्जिस्टेंट थी, ठीक है, अब उसकी बॉडी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा उसके लिए, लोगों के लिए, ठीक है। और जब उसकी वेल्थ जो है, जब मतलब उसकी डेथ से पहले क्या था, उसका बिल्कुल नाम जो था वो बिल्कुल डूब गया था, बिल्कुल उसकी कोई भी चर्चे वर्चे नहीं थे गैदर गोल्ड की। क्यों? क्योंकि उसकी जो वेल्थ थी वो जाती जा रही थी, और एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, उसकी जो दौलत वगैरह थी, ठीक है, और वो बिल्कुल पुअर हो गई, और अब जो है वो गैदर गोल्ड मर चुका है और वो बरी कर दिया गया है, ठीक है। अब लोग उसको क्या कहते हैं कि वो तो बिल्कुल भी ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं दिखता था, वो तो एक बिगड़ा हुआ मर्चेंट था, यानी बिजनेसमैन था, और वो एक मैजेस्टिक फेस की तरह कैसे दिखाई दे सकता है। तो यानी लोग क्यों उसे गैदर गोल्ड को एक ग्रेट स्टोन फेस से कंपेयर कर रहे थे? क्योंकि उसके पास वेल्थ थी, शोहरत थी, दौलत थी, तो इस वजह से पहले तो उन्होंने कह दिया कि हाँ हाँ ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई दे रही। लेकिन अब जब उसकी हेल्थ, जो वेल्थ है वो ख़त्म हो चुकी थी, वो अब गरीब हो चुका था, तो लोगों ने उसको भुला दिया पूरी तरीके से। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है इस चैप्टर में आपको। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. अब क्या हुआ, ये गैदर गोल्ड तो मर गया, और ना ही इसका जो फेस था वो मिलता था किससे, ग्रेट स्टोन फेस की तरह। और हमें ये भी पता चले कि जो लोग हैं वो किसको ज़्यादा मानते हैं, जिसके पास वेल्थ है, सब कुछ है, ठीक है। तो इसीलिए लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है। लेकिन अर्नेस्ट जो था उसने ये बात नहीं मानी, उसने तब भी ये कही थी बात कि नहीं, ये अर्नेस्ट जो वो ये जो गैदर गोल्ड है इसका फेस बिल्कुल भी उसकी तरह दिखाई नहीं देता, यानी अर्नेस्ट बहुत ही अच्छा पर्सन था। तो अब क्या होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, अब क्या होता है, एक दूसरा बच्चा होता है जो इस वैली में ही पैदा होता है, लेकिन अब वो बहुत सालों के बाद जो है वो कहीं पर मतलब सोल्जर होता है, वो बहुत सालों के बाद वो सोल्जर बन जाता है और वापस आता है आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग। बहुत लड़ाई वगैरह करने के बाद ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, और अब वो क्या बन चुका है, एक फेमस कमांडर। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, और बैटल फील्ड में उसको किस नाम से जाना जाता है, ब्लड एंड थंडर के नाम से उसको जाना जाता है। यानी वो इसी नेटिव वैली का, मतलब इसी वैली का जो वो था वो नेटिव था, ठीक है, रहने वाला था। लेकिन वो कहाँ चला गया था, लड़ाई वगैरह करने, फाइटिंग वगैरह करने, एक सोल्जर बन गया था। तो लेकिन अब जब वो वापस आ रहा है कि तो वो एक फेमस कमांडर बन चुका है। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, और वो भी अब बूढ़ा हो गया तो सोच रहा है कि मैं भी अब अपनी नेटिव वैली में वापस चला जाता हूँ जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander. अब जो वहाँ के लोग थे रहने वाले, जो उसके ओल्ड नेबर्स थे, ठीक है, और जो बच्चे थे, तो वो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके वेलकम के लिए। जो कमांडर था, बहुत ही नाम फेमस कमांडर था, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वेलकम करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। इट वॉज बींग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। और क्यों वो लोग इतना सब कुछ कर रहे थे कि आखिरकार कोई तो अब आएगा ऐसा जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देगा और लोग उसको देख पाएंगे। Great therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face house spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. अब इतना ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट लोगों में बढ़ चुकी थी कि जो लोग देखते नहीं थे ना ग्रेट स्टोन फेस को, जो इस पर बिलीव नहीं करते थे, इस प्रोफेसी को, वो भी अपना काम छोड़ कर ज़्यादातर अब कहाँ पर अपना वक्त बिता रहे थे, ग्रेट स्टोन फेस को देखने में। क्यों? क्योंकि ताकि वो कंपेयर कर सकें ब्लड एंड थंडर को कि वो उसकी तरह दिखाई दे रहा है ग्रेट स्टोन फेस की तरह या नहीं। तो इतना ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट हो चुकी थी। वन ऑफ द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, अब एक दिन क्या हुआ, वो जो जनरल का अराइवल हुआ, यानी वो अब आने वाले थे। अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, और जो अर्नेस्ट थे और जो बाकी लोग थे वो अपने काम को छोड़कर कहाँ जाने लगे, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहाँ पे जो एक पार्टी की तरह एक प्रिपरेशन की करी गई थी, बहुत मतलब सजावट वगैरह की गई थी, वहाँ पर वो लोग उस जगह पर चले गए, उसके लिए जितना वेलकम करने के लिए उन्होंने तैयारियां की थी। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, और उसके आसपास गार्ड खड़े थे, फ्लैग्स जो है वेव्ड कर रहे थे सब, एंड द क्राउड रोड, और चिल्ला रही थी जो जितने भी लोग थे वहाँ पर। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, और अर्नेस्ट तो बेचारे बिल्कुल पीछे खड़ा था, उसको तो बस फेस देखना था ब्लड एंड थंडर का।
हाउएवर ही कुड हेयर सेवरल वॉइसेस, और उसको लेकिन बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, क्या कि इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन। एक आदमी चिल्ला के बोल रहा है कि हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली वही है, ये तो डांसिंग फॉर जॉय, खुशी के मारे वो चिल्ला रहे थे। वंडरफुली लाइक इट दैट्स फैक्ट, रिप्लाइड अनदर, और दूसरा मैन चिल्ला रहा था कि हाँ बिल्कुल ये तो वही फेस है, बिल्कुल ये तो सच हो गई प्रोफेसी, एंड वाई नॉट, और एक बोलता है क्यों नहीं होगी भाई, क्राइड अ थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन, ये एक बहुत बड़ा मैन है, ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट, और कोई शक ही नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल उसी की तरह है, ग्रेट स्टोन फेस की तरह, जो प्रोफेसी है वो तो सच हो गई। Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side he could also see the great stone face. अब जो अर्नेस्ट है वो उसका फेस जो है जनरल का वो देखता है, यानी जो वो कमांडर था उसका फेस वो देखता है, और उसी तरफ देख सकते हैं आप, उसी तरफ ग्रेट स्टोन फेस का भी चेहरा दिखाई दे रहा है और इस कमांडर का भी चेहरा दिखाई दे रहा है। तो जब अर्नेस्ट इसको देखता है, ठीक है, तो वो कंपेयर कर रहा था इन दोनों को। ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। अब जितना लोग जो है वो चिल्ला कर बोल रहे थे कि हाँ हाँ ये तो वही है, लेकिन बिल्कुल भी अर्नेस्ट को तो उसमें वो लाइकनेस दिखी नहीं, बिल्कुल भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिख ही नहीं रहा था। और वो फिर से जो है वो बिल्कुल सैड हो जाता है अर्नेस्ट। Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him, Fear not, Ernest, he will come. और जो अर्नेस्ट का दिल है वो कहता है कि कोई नहीं, मत डरो, और जो ग्रेट स्टोन फेस है ऐसा लगता है जैसे वो उसको विस्पर कर रहा हो, उसको फुसफुसा के बोल रहा हो कि घबराओ नहीं, डरो नहीं अर्नेस्ट, वो जो मैन है वो ज़रूर आएगा, वो एक दिन ज़रूर आएगा, मेरे जैसा दिखने वाला जो मैन होगा वो यहाँ पर ज़रूर आएगा। ठीक है, अब ऐसा लोग क्यों कर रहे थे, क्यों वो कह रहे थे कि हाँ हाँ इसका फेस तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले तो हमने देखा कि जो गैदर गोल्ड था उसके पास जो थी वो रिच था बहुत ज़्यादा, इसीलिए लोग उसको बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे कि हाँ हाँ यही है वो, यानी बिना सोचे समझे, बिना कुछ एविडेंस के वो लोग बोल दे रहे थे कि हाँ ये वही है, क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत दौलत थी। और दूसरी तरफ जब ये कमांडर आता है, क्यों, इसके पास बहुत नाम था, ठीक है, नाम वाला पर्सन था, बहुत बड़ा पर्सन था, इसीलिए लोग इसको प्रोक्लेम कर रहे थे कि हाँ हाँ यही है ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाला पर्सन। तो लोग जो बोल रहे थे वो कितने जल्दी मान ले रहे थे। तो ये बात सोच के अर्नेस्ट भी बहुत दुखी था कि लोग ये क्या मतलब बस बोल रहे हैं जिस बात को उसी को वो मान ले रहे हैं, और कुछ सोच समझ के बोल ही नहीं रहे हैं। तो जो अर्नेस्ट है वो बहुत समझदार पर्सन था, और उसने अभी भी क्या देखा कि जो वो पर्सन था वो नहीं मिल पा रहा है उसकी तरह। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है बुक का, ठीक है। बहुत ही अब आगे ये देखेंगे कि जो ये प्रोफेसी है वो सच होती है या नहीं, अर्नेस्ट उस पर्सन को देख पाएगा या नहीं, क्या होता है एंड में, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं अपने 10th चैप्टर में। ओके, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।